तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। होटल को गिराने के लिए क्रेन पहुंच चुका है। एसडीआरएफ ने होटल को अपने कब्जे में ले लिया है। 5 मंजिला होटल में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं जो एक तरफ झुका हुआ है, जिससे आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए होटल को गिराने की कार्रवाई यहां पर शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए आप, जब यहां पर क्रेन पहुंची उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई इस होटल को गिराने की। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। होटल को अपने कब्जे में ले लिया है एसडीआरएफ की टीम ने। एक एक लेयर को तोड़ा जाना है। शुरुआत होगी, खिड़की दरवाजों को उखाड़ा जाएगा ताकि लोड कम किया जा सके, और इसके बाद सबसे पहले ऊपरी तल को तोड़ा जाएगा और धीरे धीरे करके इस पूरे होटल को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कारण आप सभी लोग जानते हैं, जोशीमठ पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तमाम इमारतों में यहाँ पर दरारें आ चुकी हैं और इन्हीं इमारतों में होटल मलारी भी शामिल है, जिसकी दरारें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। चूंकि इसके आसपास एक बड़ी आबादी रहती है, कई मकान हैं, वो भी खतरे की जद में हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस होटल को ध्वस्त किया जाए, जिसकी कार्रवाई आज से शुरू हो चुकी है। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात, साथ ही चांदनी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधा उनके पास चलते हैं। सुनील, अभी वहां पर किस तरीके से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अभी का अपडेट बताइए। देखिए अमित, जैसे हम कह रहे थे कि कोशिश ये होगी कि इस होटल का पहले लोड कम किया जाए। आपने देखा कि अभी मशीन के जरिए, क्रेन के जरिए जो होटल का जो जनरेटर था उसको वहां से हटा लिया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ सबसे पहले वहां इंटर करेगी श्रमिकों के साथ इसके बाद, लेकिन पहले उसका लोड कम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में टायर लाए गए हैं। ये टायर भी वहाँ ले जाए जाएंगे और माउंट व्यू और जो होटल मलारी इन है, इन दोनों के बीच ये टायर लगाए जाएंगे। इंजीनियर बताते हैं कि ये टायर वहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर का काम करेंगे। बड़ी संख्या में टायर लाए गए हैं, एक एक करके इनको वहाँ पर ले जाया जाएगा। इसके अलावा कुछ श्रमिकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो अब होटल पे जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। ठीक उसी तरह से जो हमने कहा था कि पहले कोशिश होगी कि होटल का जो लोड है उसको कम किया जाए। अभी इससे पहले आपने देखा था कि होटल माउंट व्यू का जनरेटर वहाँ से हटा दिया गया था। अब होटल मलारी इन का जो होटल के पास ही लगाया गया था उसको यहाँ से हटा दिया गया। तो धीरे धीरे प्रशासन ने अब अपनी कार्रवाई, होटल को जो डिसमेंटल करने की कार्रवाई थी उस पर एक्शन शुरू कर दिया है। जी चांदी, हमें मालूम है कि जब भी ऐसा कोई एक्शन होता है लोगों में उत्सुकता होती है ये देखने की, यहाँ मौजूद तमाम लोगों के भीतर भी यही उत्सुकता है कि कैसे इस होटल को तोड़ा जाएगा, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है कि अगर आप इस इमारत के आसपास रहेंगे तो आप भी खतरे की जद में रहेंगे। हम देख रहे हैं वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी है। क्या उनको हटाने के लिए भी कोई प्रयास किया जा रहा है, या फिर लोग इसी तरीके से मौके पर मौजूद हैं और खतरे को यहां पर निमंत्रण दिया जा रहा है? अमित, सबसे पहले ये बता दूं कि लोगों को सबसे पहले यहाँ से हटा दिया गया था। जहाँ पर मलारी इन और माउंट व्यू होटल है उस दोनों एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जो लोग हैं वो काफी दूर हैं, जो अपनी छतों से खड़े होकर देख रहे हैं कि कैसे इस होटल को डिसमेंटल किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन की टीम ने पहले ही अलर्ट कर दिया था और सबको पूरी तरीके से हटा दिया है। नीचे जो घर है उसको भी पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। अब मलारी इन की बात करें तो यहाँ पर जनरेटर को ला दिया गया है, वहां से हटा दिया गया, लोड कम किया जा रहा है और टायर बड़ी संख्या में मंगाई गई है, क्योंकि टायर जो मलारी इन होटल है उसके बाहर रखा गया है, क्योंकि दरारें नीचे बहुत ज्यादा हैं और वो दिन प्रतिदिन दरारें जो है अमित वो बढ़ती चली जा रही हैं। 4 mm की दर से वो दरारें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इसीलिए अभी एहतियात के तौर पर वो टायर मंगाए गए हैं, ताकि जब एक एक करके डिसमेंटल किया जाएगा मलारी इन को चाहे माउंट व्यू को, तो उस पे ज्यादा लोड ना आए, यानी रोड पे ज्यादा कोई लोड ना आए, क्योंकि क्रैक्स रोड पे भी बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, तो उससे कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए टायर अभी जस्ट मंगाए गए हैं ताकि लोड कम किया जा सके और ताकि जो भी चीजें गिरे वो उस पर ही आके गिरे और कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहाड़ों में अगर बात करें तो 5 बजे के बाद अमित अंधेरा होने लगता है, तो कुछ काम उस समय में नहीं हो सकता। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो यही कह रही है कि पहले ऊपर के लेयर को धीरे धीरे करके हटाया जाएगा और इस पूरे होटल की अगर बात करें तो 3 से 4 दिन भी लग सकता है इसको डिसमेंटल करने
करने में, क्योंकि यहाँ पर नोएडा वाली स्थिति नहीं है कि उसमें ब्लास्ट कर दे और एक बार में ही सारी चीजें खत्म कर दी जाए, बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि पहाड़ में सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। अब सिचुएशन ये भी है कि होटल जहाँ है उसके नीचे बहुत सारे घर है, उसके बगल में घर है, उसके साइड में बहुत सारे घर है, तो हर एक मानकों को देखते हुए ही इसे डिसमेंटल किया जा रहा है। हालांकि सावधानी पूरी तरीके से बरती जा रही है। अब ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से भी प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा, हालांकि इससे ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी मौसम थोड़ा सा खराब हुआ है, बूंदाबांदी भी हो रही है, तो प्रशासन के लिए एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती जो है अमित वो भी नजर आ रही है, क्योंकि जैसे बारिश होगी दरारों में पानी जाएगा, उससे जड़ें और कमजोर होंगी, तो और खतरा जो है और दरारें जो है वो बढ़ती जाएंगी और चुनौतियां जो है साथ ही साथ वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये है एक एक करके लाइट के कनेक्शन काट दिए गए हैं अमित। अब ये भी है, कहा जा रहा है कि जो ये पोल आप देख रहे होंगे इस विजुअल में, जो मलारी इनके ठीक पास में है, उस पोल को भी हटाया जाएगा, क्योंकि जब डिसमेंटल किया जाएगा तो वो उसमें कहीं ना कहीं सामने वो चीजें आएंगी, तो इसीलिए उसे भी वहां से हटाया जाएगा। और जो ठीक बगल में माउंट व्यू का होटल है वहां पर भी एक पोल है, लाइट का जो पोल है उसे भी हटाया जाएगा। हालांकि लाइट कट होने की वजह से जो आसपास का एरिया है उन्हें वाकई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब तक ये डिसमेंटल पूरा नहीं होता है तब तक लाइट की प्रॉब्लम जो आसपास के एरिया है, पानी की जो दिक्कत है वो लोगों को हो सकती है। हालांकि धीरे धीरे जो प्रशासन की टीम है उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे घर है अमित जो माउंट व्यू के जस्ट बैक साइड में है। वहां पे अभी सुबह ही मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, अभी मतलब परिवार के साथ रहते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने या प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, राहत शिविर जो लगाई गई उसमें उनको भेजा जाएगा, क्योंकि एक एक करके जैसे कि बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, पानी की दिक्कत अब यहाँ पे लोगों को धीरे धीरे से होने लगी, क्योंकि ये जो आसपास का एरिया है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा दरारें जो है वो इसी एरिया में देखी जा रही है। जो रोड है उसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ चुके हैं, नीचे का एरिया जो है वहां बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ चुके हैं, तो एक जो बड़ी चुनौती है अमित वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि देवभूमि में आपदा आती रहती है, ये कहा गया है कि देवभूमि में आपदा आती रहती है, इसीलिए प्रशासन भी पहले से ही हर चीजों को तैयार रखती है, पहले से ही रोड मैप बना लेती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। हालांकि आपदा अगर आई है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होती है, लेकिन बार बार लोगों को भी सचेत किया जा रहा है कि अगर कुछ भी लोग अगर बचे हैं, क्योंकि जो मैंने बताया अभी आपको ना कि माउंट व्यू के जस्ट बैक साइड में कुछ ऐसे घर है जिसमें अभी दरार नहीं आई है, छोटे ही घर है, वो नीचे इसके साइड में है, लेकिन इसको डिसमेंटल करने की वजह से वो घर काफी इफेक्ट होंगे, काफी प्रभावित होंगे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, उनको काफी दिक्कत हो सकती है। हालांकि प्रशासन भी बार बार लोगों से समझा रही है कि आप अपना घर छोड़ के जो राहत शिविर बनाए गए हैं आप उसमें जाइए, लेकिन लोग वही है, जब इसको एक लाइन में कहा जाए, चांदनी, इसको एक लाइन में कहा जाए कि जान है तो जहान है। बहुत जरूरी है कि लोग अपनी जिंदगी को सबसे पहले सुरक्षित करें, और यही प्रशासन की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि आसपास के मकानों में जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनको राहत शिविर तक पहुंचाया जाए। फिलहाल इस होटल को गिराने से पहले उन घरों को खाली करवा लिया गया है, ये प्रशासन की तरफ से जानकारी साझा की गई है। एक बार फिर से सुनील के पास चलते हैं। सुनील, इस तरीके का एक्शन यहाँ के लोग पहली बार देख रहे होंगे, इतनी बड़ी इमारत आज जो यहाँ पर गिराई जा रही है दरारें बढ़ने की वजह से, इस एक्शन को लेकर वहां मौजूद लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल अमित, होटल का अनुभव लोगों को लिए नया है, लेकिन आपदा यहाँ के लोगों के लिए नई नहीं है। वो साल दर साल इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर झेलते रहे हैं। इतना जरूर है कि जो होटल मलारी इन था, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जोशीमठ के लोगों के लिए एक जोशीमठ की शान की तरह भी काम करता था। करीब 7 मंजिला ये होटल था। मेरे साथ मौजूद हैं जो जिनका घर ठीक इसी मलारी इन के पीछे है। सर, क्या नाम है? देवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? ठीक है, ये माउंट व्यू होटल के जस्ट पीछे। अच्छा, तो आपके घर में पहले दरार आई या इन होटलों में दरार आई क्या? नहीं, पहले तो होटलों में दरार आई। होटलों का बहुत पहले से ये ट्रीटमेंट रिपेयर वगैरह भी कर रहे थे ये। अच्छा। और वो हमारे एक्चुअल में ज्यादातर ये इस समय 2-3 तारीख से ज्यादा है। तो इन होटलों में दरार पहले से थी, इससे पहले से ही नहीं, मतलब हल्की हल्की पड़ रही थी। इनके जो वेट है ना, वेट से उनका कुछ रोड और होटल के बीच में बारीक सी दरारें आ ही रही थी, पर लेकिन ज्यादातर ये 2 और 3 तारीख के उसमें ज्यादा बड़ी है। तो इन होटलों के चलते आपको घरों पे भी असर पड़ा होगा या वो नेचुरली जो दशा हो रहा था उसमें? ये तो नहीं, ये तो
भगवानी दैविक वो है कि क्या है, या एनटीपीसी के टनल से हुआ या होटल के दबाव। उतना होटल के से भी इतने भारी होटल हैं 6-6, 7-7 मंजिले, इससे तो पढ़ाई होगा क्योंकि हम पीछे से हैं। एकदम हमारे मकानों में जो दरारें आए, बरामदे फटे, ये तो पढ़ाई होगा। फिर कुछ ये पीछे से भी जो ये टनल के या कुछ। अच्छा आप ये बताइए, ये जो दोनों होटल हैं इनके पीछे कितने मकान होंगे, कुछ मोटा मोटा अनुमान आप? जस्ट पीछे की तरफ, हाँ। उसके पीछे जस्ट पीछे है, उसके 1 2 3 4 5 6 परिवार हैं। 6 मकान हैं। 6 मकाने हैं। तो ये देखिए लोग यहाँ पर भयभीत भी हैं। इन दोनों होटलों के पीछे यहाँ पर जो मकान थे वो पहले ही खाली कराए जा चुके थे इन होटलों पे दरार आने के समय ही। अब आप देखिए होटल पे आप देखेंगे कि एसडीआरएफ इंटर हो गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि एसडीआरएफ के साथ कुछ श्रमिक भी वहाँ पर पहुँचे हैं, इसके अलावा इंजीनियर्स भी वहाँ पर पहुँचे हैं और अभी ये प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह से कहाँ से डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू की जाए। होटल के गेट पर भी बड़ी संख्या में एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं क्योंकि एसडीआरएफ ऐसे मौक़ों के लिए एक प्रशिक्षित फोर्स है, इसीलिए एसडीआरएफ को यहाँ पर लगाया जाता है। ये होटल मलारी इन के मालिक आप देखेंगे ठाकुर सिंह राणा और उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद हैं। वो रोते हुए, ये जाहिर सी बात है कि इस होटल को बनाने में उनकी एक पूरी ज़िंदगी लग गई, जीवन भर की जो जमा पूंजी थी वो इस होटल पे लग गई और आज उसी होटल को अपनी आंखों के सामने डहते हुए देखना, उसी जगह को छोड़कर जाना किसी के लिए भी एक पीड़ादायक ये समय हो सकता है। पीड़ा स्वाभाविक है, हम सब ये कह सकते हैं कि हम इसको समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो वो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जाए, इस होटल को गिराया जाए, क्योंकि इसके चलते कई और परिवारों पर खतरा है, कई और घरों पर खतरा है और प्रशासन और शासन ये नहीं चाहता है कि उस खतरे को बढ़ावा दिया जाए। इस वजह से आज ये एक्शन लिया जा रहा है। चांदनी आपदा है, आपदा की घड़ी है, लेकिन साथ ही साथ एक संदेश भी है जिसका जिक्र बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि अंधाधुंध निर्माण को रोकना होगा, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना होगा। एक बहुत बड़ा संदेश है आज की कार्रवाई भी कि पहाड़ों पर आप इमारतें बनाइए, लेकिन इतनी ऊंची इमारतें मत बना दीजिए जिसकी वजह से वहां की इकोलॉजी बिगड़ जाए। बिल्कुल अमित, ये तो है, साथ में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि अभी जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि होटल की जो मालकिन है वो अंदर ही मौजूद थी, उनके साथ उनके जो 2-3 रिश्तेदार थे वो भी मौजूद थे, जो कि अभी निकल के यहाँ से गए हैं। वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन से उनकी कुछ बातचीत हो गई होगी, उसके बाद वो वहां से आ रहे हैं। और देखिए उनकी बेटी जो है वो भी दिख रही है वहां पे, जहाँ पे ये मलारिन होटल है, वहां पर उनकी बेटी भी मौजूद है और उनकी जो रिश्तेदार है वो भी साथ में वहां पर मौजूद है। क्योंकि सुबह जब उनकी बेटी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि अगर होटल पे दिक्कत है उसे सरकार गिरा दे, प्रशासन गिरा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें बनती हैं, है ना, कंपनसेशन की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से लगता है उसमें सहमति बन गई है, क्योंकि अब बेटी जो है वो वहां पर मौजूद है और माँ मेरे ठीक पीछे है, जिससे बातचीत भी हो रही है। अब ये है कि पुलिस प्रशासन की टीम भी है, क्योंकि उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। वो और उनके जो रिश्तेदार है वो काफी रो रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए पुलिस हम लोग को हटा रही है जहाँ पे ये पूरा मीडिया का जमावड़ा है अमित यहाँ पर। तो इसी रास्ते से उनको ले जाया जा रहा है, जो होटल की मालकिन है उनको इसी रास्ते से ले जाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम भी आ गई है ताकि धक्का मुक्की ना हो और हम सब में से किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब ये है कि ये हैवी जो सामने आप ये मलारिन देख रहे हैं अमित, वाकई यहाँ पर है कि आप 3 फ्लोर से ज्यादा किसी भी बिल्डिंग को नहीं बना सकते। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब से कवर कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे होटल अमित बने हुए हैं जो 5-5 फ्लोर के बने हुए, 6 फ्लोर के भी बने हुए हैं। कहीं ना कहीं नियमों को अनदेखी भी की जा रही है। और एक बात और भी सामने आई अमित कि लोग जो है वो यहाँ पे जो रहते हैं उनका ये भी कहना है कि जो क्षमता है उससे कहीं ज्यादा जोशीमठ में लोग जो है अब वो आकर बस चुके हैं यहाँ पर। यानी कि जो 1976 में एक रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये था, जो आपदा आई थी उसके बाद ये कहा गया था जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए, नहीं तो वापस से ऐसी स्थिति। आज सकारात्मक पहल की है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार शासन प्रशासन का हेल्प कर रहा हूँ। ये मुआवजे की कुछ बात हो पाई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बात किया। इस होटल को बनाने में आपने पूरी जमा पूंजी, पूरा जीवन लगा दिया। आज उसी होटल को आप छोड़कर जा रहे थे, एक बड़ा वैसा समय है आपके लिए, कष्टदायक समय है। जी जी बताइए।
मैंने अपने पड़ोसियों का जीवन बचाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी डैमेज न हो इसीलिए मैंने जो मुख्यमंत्री जी ने आज एक पहल रखी, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सरकार शासन प्रशासन का सहयोग करने के लिए समर्पण कर दिया। आपकी मुआवजे की बात होगी? मैंने नहीं किया, मैंने न मेरे से किसी ने करा न तो मैंने करा। 2 दिन से आप बाहर बैठे थे, रात में भी बाहर बैठे थे, उसी के बदौलत तो मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उसी के बदौलत हमने हमारी मेहनत रंग लाई। राणा जी, आपका स्वास्थ्य भी पिछले दिनों से ठीक नहीं है। अभी आप घर शिफ्ट कर रहे हैं या गेस्ट हाउस? तो अमित ठाकुर आनंद सिंह राणा थे, जिनका होटल मलारी इन है, एक बड़ा इस कार्रवाई को लेकर होटल के बाहर ये धरने पर बैठे थे। इनके साथ तमाम लोग और बैठे हुए थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर हमने यहाँ पर इस इमारत को खड़ा किया, अब इसे तोड़ दिया जाएगा तो हमें कम से कम इसके बदले कुछ आर्थिक मदद दी जाए ताकि आगे का जीवन यापन हम कर पाएं। लेकिन इनका कहना है कि हमारे उसी विरोध के चलते ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ। मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर चीजों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं और आज इस इमारत को अब तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। देखिए, हम सभी के लिए एक इमारत भर हो सकती है, लेकिन इसके मालिक या फिर इसमें ठहरे हुए लोगों के लिए ये यादें हैं। ऐसी यादें जब ये पहली ईंट यहाँ पर रखी गई होगी, जब इसका पहला तल तैयार हुआ होगा, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर तैयार हुआ होगा, उसके बाद कई बरस बीत गए, तो इस होटल के मालिक की यादें इस होटल के साथ जुड़ी हुई हैं, तो लिहाजा आज उनकी आंखों से आंसू का निकल जाना स्वाभाविक है। या फिर ऐसे तमाम मकान जिन पर रेड क्रॉस लगाया गया है, जिनको तोड़ा जाना है, जो खतरे की जद में है, हम सभी के लिए वो मकान है जिनको तोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन मकानों में रहने वाले लोगों के लिए वो घर है, उस घर से जुड़ी हुई यादें हैं। तो आज उन सबके मन में पीड़ा है, उनके दिलों में दर्द है, लेकिन इन सब के बीच जरूरी है कि जिंदगी को बचाया जाए और वही कवायद यहां पर चल रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे एक्शन प्लान की, जब यहां पर पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम पहुंची और उसके बाद इसको तोड़ने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई और साथ ही साथ बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही को भी पूरी तरीके से यहां पर रोका गया। एक बार फिर से हम चलते हैं चांदनी के पास, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। चांदनी, तकलीफ है, होटल के मालिक के दिल में इस बात की तकलीफ है कि आज उनका होटल टूट रहा है, लेकिन इस बात की संतुष्टि भी है कि तमाम जिंदगियों को बचा भी रहे हैं, तमाम घरों को बचा रहे हैं जो इस होटल के आसपास बने हुए हैं। हटाने के बाद, जगह खाली करने के बाद इसको डिसमेंटल करना, प्रॉपर्टी को बड़ी बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई लोगों की जो तकलीफ है वो समझी जा सकती है। जो खून पसीना बहा के अपने घर को बनाया हो, अपने आशियानों को बनाया हो और अचानक से वो जब उनसे छूट रहा है तो तकलीफ को समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जिंदगी बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रशासन की सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि लोगों को सुरक्षित जो है पहले बाहर निकाला जाए, उन्हें सही जगह रखा जाए, उनकी देखरेख की जाए, तब आगे की जो प्रक्रिया है, आगे का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाए। अमित, आप देख रहे होंगे मलारी होटल जो है उसके अंदर जो टीम पहुंची हुई है, अब वो रस्सियों के जरिए कुछ चीजें जो है वो नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कुछ अभी ऐसे सामान है जो अंदर होंगे, उसको निकालने की भी अभी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर पहुंच चुकी है। और तस्वीरों में भी देख सकते हैं अमित, वो एक एक करके ऊपर की तरफ वो जो टीम है वो ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर भी जो चीजें रखी गई हैं उसको धीरे धीरे करके नीचे लाया जा रहा है। ये भी जो फ्लोर आप देख रहे हैं, मलारी होटल जो आप देख रहे हैं अमित, ये सामने से ये तो 3 फ्लोर दिख रहा है आपको, 4 फ्लोर ये दिख रहा है आपको, लेकिन उसके नीचे भी इसमें जो है चीजें वो बनाई गई हैं और लगातार अब देखा जा रहा है कि जब नीचे का बेस जो है कमजोर हो चुका है तो ऊपर की जो धड़े हैं उसकी वो भी धीरे धीरे करके और कमजोर होती चली जा रही है। इसीलिए सबसे पहले इस पर